हमारे कमल का फूल के जो प्रत्याशी है उसके साथ रहेंगे। उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल, अवश्य। ये फाइनल है? बिल्कुल 100% फाइनल है। कहा ना मन स्थिर है तो अभी बदल सकता है। 100% फाइनल है। चलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RN TV और मैं हूं आपके साथ मोहित गौड़। नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। बदलाव का दौर लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले हमने भाजपा के मंडल अध्यक्ष राकेश बंसल से बातचीत करी थी। आपको बताया था कि इसी कड़ी में आगे हम राया नगर पंचायत के चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवारों से बातचीत करेंगे। आज एक प्रमुख समाजसेवी के रूप में अपनी पहचान बना चुके, 17 साल पहले राया से जा चुके और फिर वापस आए उत्तराखंड से, भूपेश अग्रवाल से हम बातचीत करेंगे। उन्होंने यहाँ से नामांकन किया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। उनके द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा नामांकन किए गए। मेरा मकसद था कि भूपेश अग्रवाल से हमारी लंबी बातचीत हो। कई सारे सवाल थे जनता के मन में, हमारे मन में, उन्हें लेकर बातचीत होनी थी। लेकिन आज जो मुलाकात हमारी हो रही है एक दूसरे परिदृश्य में हो रही है, जब चीज़ें बदल रही हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नगर पंचायत चुनाव की घोषणा हुई जी। उत्तराखंड से भूपेश जी वापस आते हैं राया जी। कैसे मन बना? मोहित जी, सबसे पहले मेरा सबको राधे राधे, नमस्कार। अब मेरी तरफ मेरा मन, जब मैं राया, मेरा गैप राया से जरूर 17 साल रहा है, लेकिन मेरा प्यार, मेरी कनेक्टिविटी वो राया से लगातार बनी रही है जी। मैं हर माह अपने राया आया करता था। मैं देखता था यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब। और मोहित जी, इसी चीज़ को लेकर के मेरे मन में विचार आया कि मुझे अब अपने राया के बारे में सोचना चाहिए। देखो, वो कहते हैं ना कि आदमी काम धंधा कहीं नहीं कर रहे, लेकिन उसको आखिर में उसको अपना घर ही याद आता है। तो मुझे भी लगा कि अब एक लंबा 2 दशक लगभग मेरे को होने जा रहा है, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने घर वापसी आना चाहिए। इसी को लेकर को मैंने अपना विचार बनाया और मैं जनता के बीच में मैंने अपनी उपस्थिति आज से सही 1.5 साल पहले दर्ज कराई। और मेरा प्रयास आज लगातार चलता आ रहा है और मैं आज यहाँ तक मैं इस स्थिति पे आगे, मैंने कल अपना 17 तारीख को मैंने अपना नामांकन किया है अपनी पत्नी के साथ जी। और अब आज और बताइए आप। 17 साल पहले जब राया से गए थे जी मोहित, और जब दोबारा राया वापस आए तो क्या अंतर दिखा राया में? मोहित जी, जो 17 साल पहला वाला राया ही मुझे वापसी में 17 साल बाद वाला राया मिला है, कोई अंतर नहीं। और 17 साल बाद जब वापस आए और यहाँ काम शुरू किया, तमाम काम किए आपने जो है जी मोहित। रामलीला के आप अध्यक्ष चुने गए। रामलीला के अध्यक्ष आपने रामलीला का बड़ा अच्छा यहाँ आयोजन करवाया, आई लव राया का बोर्ड लगवाया और भी कई ऐसे कार्य हुए जिनसे आपको पहचान मिली जी मोहित जी। उस दिन में। और आज जब कल नामांकन वापसी होनी है जी, जो पर्चे भरे गए थे वो वापस होने हैं जी। आज तक में क्या फर्क देखा? आज तक मैं उस दिन से नामांकन भरा, फर्क को तो ये है मोहित जी कि ये राया की जनता बता सकती है कि भूपेश के आने के बाद इस 1.5 साल 18 महीने में जो फर्क राया में दिखा, वो राया की जनता भली भांति जानती है। ये भूपेश को अपने मुँह से बताने की कोई आवश्यकता नहीं जी। अब क्या मन है आगे? मन, मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही बताया था मैंने कि मैंने आवेदन भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट के लिए दावेदारी की थी मैंने। 3 लोगों के नाम थे आपके? जिसमें 3 लोगों के नाम थे, जिसमें हमारे राकेश शर्मा जी थे, हमारे पूर्व चेयरमैन शशिकांत जी भी थे और तीसरा भूपेश, आपका नाम? मेरा मैं भी था। तो मैंने कहा था, मैंने मन बनाया था, तो मुझे ये था कि भाई मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे ये था कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ उसको चुनाव लड़ाएंगे। ये हमारा ऐसा विचार था। पार्टी से टिकट नहीं मिल पाई? जी जी। फिर उस परिस्थिति के बाद क्या फेरबदल हुए? थोड़ा सा मन हमारा भटका कि मन, आदमी का मन अस्थिर होता है, वो थोड़ा डुलता रहता है। तो हमें पहले लगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। हमने एक डिसीजन लिया कि पहले हमको नामांकन तो करना चाहिए, फिर जिससे कि हमको एक वक्त मिलेगा सोचने समझने के लिए। आज हम एक इस वाली स्थिति पर आकर खड़े हुए हैं कि हाँ, आज हम निर्णय लेने की स्थिति में है और आज हम निर्णय लेने भी जा रहे हैं जी। आज हमारे समाज को लेकर के एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें आज हम समाज के लिए अपना इस 1.5 साल 18 महीने का करियर को आज हम उनको
समर्पित करते हैं। नहीं, कुछ और इशारा कर रहे हैं आप, एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। जी जी बताएं। क्या इशारा है? हमारा सारा आज हम अपने समाज के लिए, आज हम समाज के लिए आज हम पीछे हट रहे हैं और समाज के लिए आज हम बैठ रहे हैं। ये एक दोस्तों बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं भूपेश अग्रवाल RNTV के माध्यम से कि समाज को सामने रखते हुए अपना नाम वापस लेने की बात, अभी तक जो मैं सही समझ रहा हूँ। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मैं आज समाज के लिए मैं ये समर्थन दे रहा हूँ और मैं आज आने वाले समय में मैं अपने समाज से यही उम्मीद करूँगा कि वो आगे जिस तरह से आज मैं उनके लिए समर्पित हूँ, वो आगे मेरे लिए सोचें। तो यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि भूपेश अग्रवाल नामांकन वापस ले रहे हैं, समर्थन में जा रहे हैं। किसके समर्थन में जा रहे हैं ये भी पूछेंगे। ये वक्त बताएगा। अच्छा, ये वक्त बताएगा। आज मैं समाज के लिए बैठ रहा हूँ और ये समाज को समर्थन दे रहा हूँ। वक्त नहीं, आपका मन बताया। मन तो आप बना चुके हैं। ये अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज अभी तक मैं समाज के लिए, अभी समाज आज एक बार मेरे से भी है, कल दूसरे, हमारे समाज में 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्याशी तो कई हैं हमारे समाज के, वैसे समाज में 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें राजकुमार अग्रवाल हैं, कृष्णकांत जी हैं और तीसरा मैं हूँ। तो समाज द्वारा एक बात आई कि भाई कैसे भी करके भाई एक ही लड़ो तो ज़्यादा अच्छा है और आपका फ्यूचर है, हम आपके आगे साथ देंगे। तो हमने इस बात को देखा कि चलो ठीक है भाई, समाज हमारे बुजुर्ग इस बात को कह रहे हैं तो हमको सोचना विचारना चाहिए। और देखो हमारा मकसद समाज सेवा है, हमारा मकसद कोई चेयरमैनी कमा के कोई नाम लिखवा कर हमारा काम, हमारा ये मकसद नहीं है। भूपेश अग्रवाल जब आए थे तो जातिवाद को अलग रखकर आए थे। बिल्कुल जातिवाद को अलग बिल्कुल रखा था हमने। जिस समय आज आप उन 3 प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं तो फिर एक जातिवाद में फंस ये मैंने यहाँ 6 महीने पहले आके देखा कि जातिवाद को, मतलब जातिवाद का तो इतना बड़ा जहर घोल इस राया में, जातिवाद का जहर जो घोल रखा है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब जिस कदर घोल रखा है जातिवाद का जहर, तो वही काम मैं, अगर आप मुझसे कहें कि भूपेश तुम भी वही काम कर रहे हो, तो मैं वही काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो फिर अपने समाज के लिए, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं फिर, क्योंकि अब मैं क्यों नहीं चाहूँगा, समाज तो फिर वो जातिवाद में ही आ गया ना। मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि जो व्यक्ति जो समाज मुझे आज मेरे समाज से मुझे बहुत प्यार मिला है और बहुत प्यार मिल भी रहा है। नहीं, राय से भी तो मिला है। राय से भाई आपने आई लव राय का उद्घाटन किया, तमाम काम किए, सर्व समाज के लोग आपके साथ, सब समाज, केवल आपका समाज तो नहीं रहा। तो फिर अन्य समाजों को कैसे पीछे छोड़ रहे हैं? नहीं, किसको नहीं छोड़ रहे हम तो ये मैंने बताया ना, मैं तो पार्टी के साथ रहूंगा, मैं पार्टी के साथ काम करूंगा। पार्टी कोई एक समाज की नहीं है। पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी और क्या एक समाज की थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं राकेश शर्मा जी हैं। हम पार्टी से काम करेंगे, पार्टी के लिए। अच्छा, तो पार्टी के लिए काम करेंगे। राकेश शर्मा जी का समर्थन करेंगे। हम कमल के फूल का समर्थन करेंगे, हम राकेश शर्मा जी समर्थन नहीं करेंगे। कमल के फूल का समर्थन करेंगे। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है जी। जब बीच में बसपा की भी कुछ बातें, चर्चाएं हुई, मन भटका बताया ना, मन भटका स्थिर हो गया। और उसी कड़ी में आपकी पत्नी दिव्या अग्रवाल जी का नामांकन हुआ। उन्हीं के लिए हमने नामांकन कराया। अच्छा, अब जो वापसी होगी वो फौरी तौर पे होगी या प्रक्रिया के तहत नामांकन वापस लेते हुए होगी? बिल्कुल नामांकन पूरा वापस लिया जाएगा और दोनों का लिया जाएगा। अच्छा, तो अगली मीटिंग जो होगी तो वहाँ आप समर्थन कमल के फूल को दिया जाएगा? कमल के फूल समर्थन देना ना देना, देखो मेरे समर्थन नहीं, मैं तो कार्य करता हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्य करता हूँ। जहाँ कमल का फूल है मैं वहीं मिलूंगा। कार्यकर्ता हैं, लेकिन साथ में नगर पंचायत राया के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी तो हैं। समर्थन तो हमने आज अपने समाज के लिए हम बैठ गए, समाज के लिए हमारे पीछे हट गए आज हम। लेकिन अब जब बात उसकी आती है, चुनाव की बात आती है, तो हम हमारे कमल का फूल के जो प्रत्याशी है उसके साथ रहेंगे। उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल, अवश्य। ये फाइनल है? बिल्कुल 100% फाइनल है। कहा ना मन स्थिर है तो अभी बदल सकता है। 100% फाइनल है। 100% फाइनल है। तो फिर समाज से अलग हट के कमल के फूल के साथ जा रहे हैं। समाज तो बात है, कल को कृष्णकांत जी को मिलता तो हम तब भी साथ रहते। वो तो समाज, कमल का फूल तो किसी को मिल सकता था। मैंने जिस दिन आपकी टिकट फाइनल हुई थी भाजपा के उम्मीदवार की, मेरी पूर्व चेयरमैन राकेश शर्मा से बातचीत हुई। तो राकेश शर्मा जी ने मुझसे बातचीत में ये कहा कि अगर किसी और प्रत्याशी को टिकट मिलती तो मैं उनके साथ रहता। यही मैंने आपसे कहा। और जब मुझे मिली है तो मैं उम्मीद करूंगा कि उनमें से कोई आए और मेरा साथ दें। मैं साथ दूंगा। उनमें से आप जो है उनके साथ जाए। बिल्कुल। तो ये एक दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के भूपेश अग्रवाल कमल के फूल के उम्मीदवार को समर्थन देते हुए उनके पक्ष में अपना नामांकन वापस लेंगे। अब भूपेश जी, ये तो हो गया, यहाँ आपके द्वारा बड़ा खुलासा हो गया, फाइनल हो गया है। आपने जो अपना नामांकन वापस लिया, समर्थन में सभाएं भी करेंगे, लोगों से डोर टू डोर संपर्क भी करेंगे, जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा कार्य करेंगे। और राया के लिए कार्य
वो समाज सेवा तो मेरी रेगुलर चलती है। वापस उत्तराखंड वापसी? कोई मेरा कार्यालय बनने जा रहा है, मेरा कार्य हो सकता है मैं कल या परसों से मेरा कार्य भी शुरू हो जाएगा। अच्छा। मेरे कार्यालय का काम भी शुरू हो जाएगा और लगातार जनता के बीच में रहूँगा, लगातार जनता की सेवा, जनता के लिए समर्पित रहूँगा, जनता की सेवा करूँगा। किस तरीके से? मूर्ति लगवाकर? हर तरह से, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मूर्ति लगवाकर, जहाँ मूर्ति जरूरत पड़ेगी वहाँ मूर्ति के लिए, जहाँ बच्चों की शिक्षा की जरूरत पड़ेगी शिक्षा के लिए। कि वो विवाद जो हुआ वो मतलब नहीं होना चाहिए था या मतलब कहीं कोई गलत फैसला हो गया, क्या रहा उसमें? वो देखिए, विवाद खड़ा किया गया नहीं किया गया उसका एक, आपने जल्दी कर दी कहीं उसमें? नहीं, मैंने तो जल्दी क्या कर, मेरे पास तो फोटो से प्रूफ है। मेरे पास कुछ हमारे अधिशासी अधिकारी अखिलेश दीक्षित जी ने आकर के वहाँ कार्य शुरू कराया। अब कोई ऐसा तो है नहीं कोई एक टाउन एरिया का एक दूसरा कोई व्यक्ति आकर के, एक टाउन एरिया के इंचार्ज हेड उसने आकर के कार्य शुरू करा रहा है, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उसके प्रूफ फोटोज है मेरे पास। अच्छा, वो मैं आपको दिखा सकता हूं। वही आके रुकवा रहे हैं? वही आके शाम को 4 बजे रुकवा देते हैं काम को। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी राजनीतिक व्यवस्था क्या रही होगी नहीं रही होगी, तो मेरी मानसिकता तो ये थी, मुझे विकास का कार्य करना था। और मैंने जो मूर्ति थी मेरी, जो मूर्ति हमारे स्वामी विवेकानंद जी की थी, वो हमने 1 महीने पहले ऑर्डर दिया हुआ था, जब तक ये भी नहीं पता था कि चुनाव सीट जनरल आएगी, बीसी आएगी। इस बहुत तरह की चर्चाएं थी इस बार कि बीसी ही जाएगी, लेकिन हमारा कोई ऐसा विचार नहीं था। हमने तो जो भी आए हमने तो काम करना, और आगे भी अभी 5 साल में क्या पता क्या होगा। हम तो आज भी, अब फिर 5 साल हमारा रवैया यही रहेगा जो हम करते हुए आ रहे हैं। इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा आगे भी। अच्छा, इस निर्णय में नहीं लग रहा कोई जल्दबाजी अभी है नामांकन वापसी में? नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सोच समझ कर बिल्कुल पूरा सोच समझ विचार करके हमने अपने कार्यकर्ताओं, जो हमारी टीम है, हमारी टीम के कार्यकर्ता हैं, उनसे हमने बात कर ली है, पूरी तरह से संतुष्ट करके। मैं इसलिए ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि भूपेश अग्रवाल को लेके राय के लोग अभी तक बड़े कंफ्यूज रहे हैं। जी। मतलब मैं कह दूं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। कई बार हमारी आपकी बातचीत हुई और मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि हमने भूपेश अग्रवाल से कई बार साक्षात्कार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि लगता था कि अब कुछ दिन बात करेंगे, मतलब कोई ना कोई सस्पेंस ऐसा रह जाता था। आज जब हमारी बातचीत हुई तो आज भी भूपेश अग्रवाल उस सस्पेंस को रख रहे थे, लेकिन मैंने जब कहा तो इंटरव्यू के दौरान वो सस्पेंस छुप नहीं पाया और वो सामने आ गया। तो मतलब ये सस्पेंस क्यों? मतलब राया की जनता को आप खुल के सामने क्यों नहीं आते? मतलब एक बात बताऊं, आपके बिजनेस को लेके राया के लोगों में मन में बड़ा सस्पेंस है कि भूपेश अग्रवाल उत्तराखंड में करते क्या हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में भूपेश अग्रवाल जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से उनकी यात्रा बड़े सुगम तरीके से करा देते हैं। मतलब क्या है, क्या व्यवहार, ये सबके पीछे क्या है? व्यवहार नहीं, व्यवहार से केवल संबंध बनाए जा सकते हैं। तो संबंध खड़ा बिजनेस भी व्यवहार का है। दूसरा, क्या बिजनेस करते हैं आप? हमारा प्रॉपर्टी का, अपना रियल एस्टेट का काम है मेरा वहाँ पर जी। और ये भी एक व्यवहार का काम है। आज मान के चलिए एक हमारी कॉलोनी है, अब उसमें क्या है कि मान के चलिए कस्टमर आएगा तो वहाँ पर लोग जो कॉलोनी में रहने वाले भी हैं वो भी कहेंगे कि तुम्हारी किससे बात चल रही है? भूपेश से। तुम सही जगह पर हो, उसी से बात करो। मतलब ये हमने वहाँ कमाया है। रही बात हेलीकॉप्टर की, ये सब संबंध है। और जहाँ भी उच्च अधिकारी है, नहीं मतलब आपके यहाँ आने से पहले भी जी भाई भूपेश जी आप यहाँ रहे हो और हमारे आपके संबंध मैं मानता हूँ कम से कम 1.5 दशक से ज्यादा पुराने हैं। बिल्कुल सच। और परिवारों के संबंध की अगर बात करें तो बहुत दशकों पुराने। बिल्कुल सच बात है मोदी। तो लोग आगे यहाँ से जब घूमने जाते थे तो बताते थे कि भूपेश जी ने सब बड़ा इंतजाम कराया, होटल में रुक दिया। देखो, मेरा कोई 15 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले भी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था। जो मेरा रवैया है, जो मेरा व्यवहार है, वो जो पहले था वही आज है और वो आगे भी यही रहेगा। तो फिर विश्वास करना चाहिए था ना राय की जनता पर आपको? राय की जनता पर विश्वास, मैंने आपको बताया ना, जातिवाद बहुत आ गई है यहाँ पर। तो उसको आपको मिटा सकते थे, आपके पास तो मौका है ना। मैं तो अभी बालक हूँ, अभी इसको मिटाने के लिए आप जैसे यूथ की जरूरत पड़ेगी मेरे को। अब जब ये वाला यूथ हमारा जब पौधा भी लगाया हुआ है, ये पौधा बढ़ेगा तो ये आएगा, समय आएगा। हर चीज़ का समय होता है मोदी जी, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। चाहे हमारे किस चीज़ से? राय की जनता के प्यार से। मुझे बहुत प्यार मिला है राय की जनता से, ये तो मानते हैं। बहुत सम्मान, बहुत प्यार। राय की जनता हमारी बहुत भोली वाली है और वो ठीक है, चल रही है भोली वाली है पर उम्मीदवार बहुत है राय के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, राय की जनता के चाहती है जो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खुश है, कराओगे तो खुश है, नहीं कराओगे तो खुश है, जनता को लौट रही है। भूपेश कैसे खुश रखेंगे? भूपेश भी खुश है। भूपेश जैसे 1.5 साल से काम करता हुआ रहा है, आगे ऐसे भी करता रहेगा। अच्छा, समर्थन वाली जो बात हुई है जी, इसमें कहीं कोई शर्त भी है? मेरी कोई किसी पर शर्त नहीं है। किस बात की शर्त? शर्त किस चीज की? कोई भी शर्त आपकी? किस प्रकार की शर्त होती है? शर्त तो देखो वहाँ होती है, कोई बिजनेस सौदा कर रहा है कि हाँ सर यहाँ पे इतने पैसे कम कर लो, इतने बढ़ा लो, कोई बिजनेस सौदा तो है नहीं। अच्छा, मैंने एक प्रत्याशी आज तक आप ऐसा बताइए जिसने इलेक्शन से पहले ये कार्य किए हो
विकास चौधरी है ना, वो कहते हैं राया के जनरेटर मैन है, हाँ नल लगवाए, नल सही करवाए। वो बिल्कुल करवाए, विकास चौधरी ने बिल्कुल करवाए। युवा साथी है, मैं तो जनता से कहूंगा बिल्कुल ध्यान दें युवा साथी का, उनका ध्यान है। बिल्कुल ध्यान दें। तो इधर तो फिर नुकसान हो रहा है ना आपके उम्मीदवार को, किसको? आपकी पार्टी के उम्मीदवार को। अरे भाई विकास को वोट दें, हम तो यही कहेंगे। अब ये देखे किसने विकास किया है। अब वो पहले विकास वो को पहले वोट दें या मतलब दो बात होंगी इसमें। एक उम्मीदवार का नाम विकास है और एक उम्मीदवार का नाम जमीन पे बीरेन चौधरी है। मोहित जी पहले आप समझिए बात। अच्छा, उनके प्रतिनिधि हैं विकास। वो मुझे नहीं पता क्या नहीं क्या नहीं है। हाँ। विकास 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 होता है। हाँ। और ये बात आप कह रहे हैं। प्रत्याशी तो यहाँ भी दो हो गए ना, एक भूपेश हो गए, एक दिव्या हो गई। अब दिव्या मैदान में होती तो भूपेश को आदमी भूल थोड़ी जाता। नहीं भूलेगा, काम तो भूपेश के भी याद रहते हैं। पर्चे तो वहाँ भी वही नामांकन जिसका होता है प्रत्याशी वो होता है मोहित जी। तो कार्य तो भूपेश के भी याद रहते ना। तो कार्य तो भूपेश की याद है जनता को, ऐसी वहाँ है तो याद है। वीरेंद्र है और विकास भी है। तो देखिए अब क्या होता है भाई। हमें तो पार्टी के साथ रहना है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी ने हमें ये आदेश दिया भैया जो जिसको टिकट मिले उसके साथ रहना है। आपका इंटरव्यू हमारे राकेश शर्मा जी से हुआ, उन्होंने भी आपसे यही कहा कि भाई जिस तरह से आपने जो है भाई जिसको टिकट मिलेगी हम उसके साथ रहेंगे। और आज हमें आपसे कह रहा है जिसको मिलेगी उसके साथ रहेंगे। मोदी हमें चलने दें। तो राय की जनता से एक बार कह तो जाए, मुझसे तो बता दिया आपने जी। अब राय की जनता से कुछ कहकर जाए। राय की जनता को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, और आपके इस प्यार के लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। और मैं आपके बीच में इसी तरह उपस्थित रहूँगा, तन मन धन 24 घंटे इमरजेंसी 108 की तरह आपके समक्ष रहूँगा। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ रहे राया के, मैंने जैसे आपको बताया कि राया में एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बना चुके भूपेश अग्रवाल जी। सब तरीके की बातें हुई, आपने देखा कि हर मेरे सवाल का बड़े बिंदास तरीके से, बड़े खुल के उन्होंने जवाब दिया। यही भूपेश अग्रवाल की खासियत है कि हर सवाल को जनता के बीच बड़े हंस के जो उनका जवाब देते हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि कार्यालय खोलने की बात कह रहे हैं और समाज सेवा की बात भूपेश अग्रवाल कह रहे हैं। किस तरीके से जनता के बीच में रहते हैं 5 सालों में देखने को जनता को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक दो बड़ी खबरें आई कि भूपेश अग्रवाल और दिव्या अग्रवाल अपना नामांकन कल वापस ले रहे हैं और भाजपा उम्मीदवार के रूप में जो भी उम्मीदवार मैदान में हैं राकेश शर्मा जी, उनको अपना समर्थन देने की बात उनके द्वारा की गई है। आगे हमारी खबरों को लगातार देखने के लिए RN TV को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।